हेलो गाइस, जिस तरह से मैंने बोला था कि चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरे हम अपडेट करेंगे और ये एक स्पेशल सीरीज में लेके आ रहा हूँ। हम स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पार्ट 13 तक चैनल पे अवेलेबल है। तो 14 एंड 15 या जितने भी रहेंगे वो सारे हम क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। सो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2017 से पहले तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए जा चुके हैं। सो 17 ऑनवर्ड्स अप टू 2020 तक जेई मेंस एंड एडवांस के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और जो फ्रेश क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं अप टू मीन्स अभी जो एग्जाम हुआ है सितंबर में वहां तक के सारे क्वेश्चंस मीन्स 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर 2020 तक के सभी क्वेश्चंस यहाँ हम उसको अपडेट करें गाइस। सो लेट्स हैव द क्वेश्चंस। देखिए ये हमारा होने जा रहा है पार्ट 14 और वही आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है इसमें आगे कंटिन्यू हो जाएगा। पार्ट 13 तक आप कवर कर चुके हो। पार्ट 14 ऑनवर्ड्स जो है ये स्पेशली पीवाईक्यूज हो जाएंगे। पार्ट 14 पीवाईक्यू हो जाएगा और इसके बाद में पार्ट 15 आई थिंक दो देयर विल बी 2 मोर पार्ट्स, राइट। सो ये इसके साथ में मैं चैनल पे ऐड कर दूंगा, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट पे उसी तरह से आगे इसको चेक कर लेंगे गाइस। सो दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है। एंड इफ एन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन n is given as the positive integer, यहाँ पे जो n वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव इंटीजर है। एंड इफ द पॉजिटिव इंटीजर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये जो पूरा फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा इस तरह से दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एंड यहाँ पे भी प्लस ही साइन है गाइस, यहाँ पे भी प्लस ही है। दिस साइड इज द प्लस एक्स plus n minus 1 plus x plus 1 equals to 10n has a two consecutive integral solutions। मीन्स इसके जो दो रूट्स बनेंगे अल्फा बीटा, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो रूट्स हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो बनने वाले हैं, दीज आर द टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दोनों इंटीजर्स हैं, राइट, और कॉन्जिक्यूटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी द 1। दिस इज गोइंग टू बी द की पॉइंट हियर, ये की पॉइंट जो होने वाला है, राइट। तो यहां तक की ये बात समझ आती है। देन n इज इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू इसमें निकालनी है, ठीक है ना। तो आप इन सभी नंबर्स को पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट के में लिख लेंगे। सो दैट इज एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं। अगर यहां से मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यहां से भी मिल रहा है और एक्स स्क्वायर यहां से भी मिल रहा है, और जो टर्म्स हैं टोटल इसमें n टर्म्स हैं, बिकॉज ये 1 है, सेकेंड पार्ट को आप देखिए 1 है, 2 है और ये अप टू n तक चला गया, तो यहाँ पे n एक्स स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो भी n टाइम्स मिल जाएंगी, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म जैसे x और 1 से तो 1x आएगा, तो इसमें एक ही टर्म मिल रही है। यहाँ पे x जब 2 से मल्टी 2x देगा और ये देगा 1x, सो दिस इज गोइंग टू बी द 3x, ठीक है। तो यहां से सिंपली x मिला, तो हम x के कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस तरह से जाने वाले गाइस। क्यों, देखिए यहाँ पे आपको 1 मिला था, यहाँ 3 मिला था और यहाँ पे मिलेगा लास्ट में, दैट इज गोइंग टू बी द n माइनस 1 इंटू एन। दिस इज गोइंग टू बी द n माइनस 1 इंटू एन। तो ये जो मिडिल पार्ट है इस तरह से होगा। अगर हम बात करें लास्ट वाले पार्ट की, थर्ड पार्ट, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी 1 इंटू 2, क्योंकि इसमें से तो ये जो नंबर था x का कोफिशिएंट वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू 1 इंटू 2 जो कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन है। सो 1 इंटू 2 प्लस, एंड दिस इज 2 इंटू 3 क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एन मिल रहा है, राइट। सो दिस इज 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, और इस तरह से नंबर्स चले जाएंगे, दैट इज n माइनस 1 इंटू एन, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 10n। अभी इसको पूरा हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में सेट करना है, और वो जो की पॉइंट है यहाँ पे, की पॉइंट यही है कि हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स का मॉड लेंगे इक्वल्स टू 1,
या आप इसको अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी कर सकते हो 1, और इसी फॉर्मूले में, इसी कंडीशन में हम इन वैल्यूज को यूटिलाइज करना है सो दैट विल गेट द सॉल्यूशन। तो उसने पूछा है कि देन n इक्वल्स टू, n की वैल्यू निकालनी थी इसमें, ठीक है ना। सो दैट इज गोइंग टू द nx स्क्वायर प्लस, और इसको आप सबको ऐड कर लीजिए। अब देखिए ये ऑड नंबर्स है और ये ऑड नंबर्स जा रहे हैं n-1, सारे ऑड नंबर जाएंगे 2n-1, ये दोनों ऐड होंगे, दिस इज गोइंग टू बी द एडेड। तो इसको आप लिखोगे 2n-1, लास्ट वाला टर्म इसमें 2n-1 आएगा गाइस। और 1 से लेके अगर 2n-1 तक हम ऐड करते हैं तो जो सीरीज बनती है उसमें दैट इज द सम ऑफ ऑड नंबर इज गिवन बाय द n स्क्वायर, ठीक है। अगर 1, 3, 5, 7 और अप टू 2n-1 तक जाता है, देयर विल बी टोटल n टर्म्स गाइस हियर, और उसको, उसका जो सम है, सिंपली आप जो है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी और उनका ऐड लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। इसके बाद में आता है 1, 2, 2, 3, 3, 4 और n-1 इंटू n, एंड दिस इज गोइंग टू बी द 10n। अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इसको आप लिख लेंगे 1 से, दिस इज n इंटू n+1। देखिए इसके लिए हमें अलग से वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये काम करेंगे कि इसको, इस सीरीज को जनरलाइज लिखेंगे, इसका सम निकालना है हमें। सो इसकी पहले जनरल टर्म लिखेंगे, सो दैट इज द tn आप लिखोगे n इंटू n+1, राइट। सो दिस इज गोइंग टू द n स्क्वायर प्लस n। और ये जो नंबर है 1 से, फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट जाएगा आपका 1 से n-1 तक, सेकेंड पार्ट उससे स्टार्ट हो रहा है n+1 से, ठीक है। तो इस सीरीज को जो tn है, इसका एज सम निकालने के लिए समीशन लगा देंगे, समीशन ऑफ tn, राइट, समीशन ऑफ tn, और tn इसकी वैल्यू लिखोगे आप n स्क्वायर प्लस n, n की वैल्यू चलेगी 1 से n-1 तक। तो जो समीशन ऑफ n स्क्वायर है, समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n, वैल्यू आप ध्यान रखेंगे 1 से n-1 तक रहेंगे, और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n+1, n इंटू n+1, 2n+1/6 से लिखते हैं। तो जो n वाली वैल्यू है उस जगह हम n-1 रख लेंगे, तो n-1 ये n हो जाएगा, और ये वाला नंबर 2n-1+1 ऐसा लिखेंगे, 2n-2+1, 2n-1 बनेगा यहाँ पे 2n-1 गाइस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज रहेगा, प्लस समीशन ऑफ n। सो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हम लोग लिखते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में ये आ जाएगा जो नंबर्स होंगे n-1 तक आएंगे, सो हम लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं nn+1/2, राइट। तो n की जगह n-1 आ जाएगा, सो n-1, और n+1 की जगह n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब इस पूरे नंबर को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हम यहाँ जो वैल्यू है वो यूटिलाइज कर पाएंगे, तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। स्लाइटली इसको मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अच्छा यूज है, राइट। सो दिस, ये नंबर अगर हम सॉल्व करते हैं, इसमें से आप कॉमन निकाल लोगे n-1/2 गाइस, तो n-1/2 इज कॉमन, n-1/2 इज कॉमन, 2n-1/3 बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है गाइस, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द, it is n into n-1/2, and this is 2n-1, 2n-1 plus 3/3 is going to be n-1/2 into this is 2n+2, so 2n+2 अगर इसको मैं लिखूं, अगर इससे कट कर दूं 2 से, तो यहाँ फिर 3 बचेगा और ये नंबर आ जाएंगे। तो बेसिकली यू कैन राइट द n इंटू n²-1/3, ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था, और ये वाला नंबर अभी यहाँ पेंडिंग था, इक्वल्स टू 10n था गाइस, ठीक है। तो इसको वापस लिखता हूं मैं, दिस इज nx² प्लस n² x प्लस, और ये वाला नंबर अब सॉल्व होने के बाद में यहाँ पे आ गया मेरे पास में, दिस इज n इंटू n²-1/3, और इस 10n को हम इधर लेंगे -10n। स्लाइटली कैलकुलेशन वाला बेस्ड है क्वेश्चन में, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा इतना, ठीक है। सो ये पूरा नंबर 1 हो जाए तो फिर हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, राइट। तो यू कैन डिवाइड द होल थिंग बाय द n ऑल्सो, तो यहाँ पे x² लिख लेंगे प्लस nx, प्लस अगर पूरे को n से डिवाइड करेंगे
n square minus 1 by 3 and this is minus 10 simply right equals to 0 और इसको आप सॉल्व कर लें x square plus nx and plus this is n square minus 1 minus this is 30 minus 30 divided by 3 right equals to 0 and multiplied by the whole number by the 3 also. So 3x square plus 3nx plus n square minus 31 n square minus 31 equals to 0. अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है और हमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखना था, उसी कंडीशन को यूज करना था. तो यहाँ पे आप ये करेंगे कि इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसने ये बोला था कंडीशन क्वेश्चन में ये बोला था इट हैज द टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस राइट. अगर टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू 1 आ जाएगी गाइस और इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो सम ऑफ रूट लिखेंगे माइनस बी बाई ए सो दैट इज माइनस 3n बाई 3 और उस वैल्यू का स्क्वायर होगा 4 टाइम्स ऑफ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट एन स्क्वायर माइनस 31 c बाई ए की जगह 3 लिखूंगा मैं एंड दिस इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर मिलेगा गाइस माइनस का और इसको मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दिस इज माइनस का 4n स्क्वायर क्योंकि यहां से 3 कैंसिल था और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ओवरऑल सो माइनस 4n स्क्वायर एंड दिस इज 31 इंटू 4 सो दिस इज 124 सो प्लस 124 और ये जो 3 है इधर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा और इधर आएगा इक्वल्स टू 0 राइट. सो कैन वी राइट द माइनस n स्क्वायर प्लस 121 इक्वल्स टू 0 और वी कैन राइट द n स्क्वायर इक्वल्स टू 121 और n इक्वल्स टू उसका रूट ले लेंगे. ठीक है, सो ये प्लस माइनस 11 आएगा लेकिन इसने बोला था he has given the it has the two consecutive integral solutions right. तो टू इंटीग्रल इसमें माइनस भी आता है but he has not given the answer so D option is correct guys here. तो ये JEE Main 2017 का क्वेश्चन इसमें आपका D ऑप्शन राइट जाएगा. So guys next question it is JEE Main 2018 का क्वेश्चन है if alpha beta belongs to complex number are the distinct roots. He has given the distinct roots of the equation x square minus x plus 1 equals to 0 then alpha to the power 101 plus beta to the power 107 is equals to. तो ये वैल्यू निकालनी है. सिंपली आपके जो इसके दोनों रूट्स हैं इस तरह के फॉर्मेट में आपको पता है कि दोनों इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो हम इसके निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसको आप सॉल्व कर लीजिए सो दैट इज द एक्स इक्वल्स टू माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac a1 c1 ठीक है बाई 2a बाई 2. ठीक है, तो ये वाली जो चीज होती है पैटर्न अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं इस वाले फॉर्मेट में लेकिन यहाँ प्लस होता है उस केस में. ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसको किस तरह से लिखेंगे. सो दिस इज माइनस रूट 3 सो यू कैन राइट द रूट 3 आइटा बाई 2 बट यहाँ माइनस नहीं हुआ तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स है गाइस वो आप किस तरह से लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम माइनस अटैच करेंगे तो जो ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 होती है और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ माइनस रखते हैं इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे दोनों रूट्स एज इट इज आ जाएंगे. तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे राइट. अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है सो वी आर टेकिंग दिस एज अल्फा और ये मान लीजिए बीटा रूट है सेकंड रूट ये हो गया. ठीक है, वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए. सिंपल क्वेश्चन था कि अल्फा की पावर 101 अल्फा टू द पावर 101 बीटा टू द पावर 107 की वैल्यू निकालनी है. सो अल्फा मीन्स दिस इज माइनस ओमेगा टू द पावर 101 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड टू द पावर 107. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू द नेगेटिव ओमेगा टू द पावर 101 और ये भी नेगेटिव होगा ओमेगा टू द पावर 214. ठीक है ना 14.
अब देखिए 99 तक की तो वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी बचे ओमेगा स्क्वायर तो लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए 4 और 5 और 2 7, यानी कि खाली ओमेगा बचेगा, बिकॉज 213 तक जो है वो ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बनेगा। सो देयरफॉर बिकॉज इन नंबर्स को मैं सम करता हूँ 4 और 5 और 10 7, इसका मतलब ये अगर 6 तक रहा होता तो वो ओमेगा क्यूब का मल्टीपल हो गया होता, ठीक है ना। सो सिंपली एक ओमेगा बचने वाला है, सो इट मीन्स माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा और माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो 1 इज द आंसर, ठीक है। जो वैल्यू आपको निकालनी थी, सो इसमें भी देखिए डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज 9th of January 2019 जेई मेन का है। मैं लगभग सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। सो लेट अल्फा बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 2x plus 2 equals to 0, then alpha to the power 15 plus beta to the power 15 equals to, ये वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम डायरेक्टली ऐसा देखें, इस तरह से लिखेंगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ होल स्क्वायर तो मैं इतना पार्ट तो बना ही सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अल्फा बीटा उसके दो रूट्स दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वापस वही काम करना है आपको, दोनों रूट्स निकाल के अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 ये वैल्यू निकालनी, 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। एंड 9th of January 2019 का क्वेश्चन है। सो हम इसमें काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर देते हैं, ये पोर्शन होल स्क्वायर हो रहा है आपका, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1 बच रहा है। अब बीच में माइनस क्रिएटिंग जो वैल्यू है वो बनानी होगी, तभी दो फैक्टर पॉसिबल होंगे, तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, राइट। तो इस तरह से हम लिख देंगे गाइज, मैं यहाँ लिखता हूँ इसका, तो विल सेव सम, यहाँ पे जगह भी बचेगी हमारे पास में, ठीक है। सो कैन वी राइट द x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके जो रूट्स लिख रहे हैं x प्लस 1 प्लस आइटा आ जाएगा, राइट, x प्लस 1 प्लस आइटा, एंड दिस इज x प्लस 1 माइनस आइटा इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस आइटा, लेट्स से दिस इज द अल्फा रूट, और जो सेकेंड रूट है वो हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस आइटा, अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं तो 1 माइनस आइटा आएगा, एंड वी आर सेइंग इज इट्स अ बीटा, राइट। और अब जो काम करना है वो आपको अल्फा की पावर 15, अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 ये वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा ये जो वैल्यू है इस पे पावर 15 होना है, राइट। तो इसको हम एक काम करेंगे कि वैल्यू जो आप लिखोगे पावर 15 कर रहे हैं, तो रहने वाली तो नेगेटिव वैल्यू ही है, ठीक है, और उस पर एक काम करते हैं, हम इसको स्क्वायर करके 1 प्लस आइटा का स्क्वायर करके पावर 6 कर देंगे, बिकॉज टोटल पावर 15 है, ठीक है ना। तो एक अल्फा हम बाहर निकाल दें, अल्फा हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस वे, अल्फा इज आउटसाइड, अल्फा इज आउटसाइड 14 पावर है, अब अल्फा स्क्वायर टू द पावर 7 कर देंगे। इसी तरह से एक बीटा बाहर निकाल के आप इसको बीटा स्क्वायर टू द पावर 7 कर दीजिए, अल्फा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर मीन्स इस नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 आइटा, एंड प्लस आइटा स्क्वायर -1 जाएगा गाइस, पावर 7 है। इसी तरह से बीटा हो गया, बीटा स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर जाएगा, 1 माइनस 2 आइटा एंड प्लस आइटा स्क्वायर -1, पावर 7 एज इट इज, ठीक है। तो ये तरीका है इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करने का। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 आइटा पावर 7 प्लस बीटा, एंड दिस इज -2 आइटा पावर 7, राइट। सो नाउ यू कैन ऐड 2 द पावर 7 इज 128 अल्फा हो जाएगा, और आइटा की पावर 7, इसी तरह से यहाँ वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी, और 2 की पावर 7 128 बीटा में लिख देता हूँ, और आइटा टू पावर 7 जाएगा गाइस, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप इनको एक काम करोगे कि 128 एंड आइटा टू पावर 7 भी पूरा कॉमन निकाल लीजिए, तो हमारे पास में बच रहा है अल्फा माइनस बीटा, बस खाली यही बच रहा है, ठीक है। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू,
so I to the power 7 and alpha minus beta, alpha this is alpha -1 माइनस आइटा, ठीक है, और बीटा को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 माइनस आइटा आ जाएगा विद अ नेगेटिव, राइट। तो आपके पास में जो वैल्यू है वो आ रही है, दिस इज 1 एंड -1 कैंसिल, -2 आइटा, ठीक है। सो -2 इंटू 128 और आइटा है तो आइटा की पावर 8 हो जाएगी गाइस, और ये 1 हो गया। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ये 1 मिल जाता है, और 128 इंटू 2 दिस इज 256 -256, सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का है और इवनिंग सेशन, ई फॉर इवनिंग सेशन। सो देयर आर 2 सेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो इवनिंग सेशन में हुआ ये क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा एज द लीस्ट वैल्यू। मीन्स ये बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसको पहले रीअरेंज करके लिख लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ लिख लेते हैं। सो कैन वी राइट द एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और इसने ये बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैज द लीस्ट वैल्यू, इसकी वैल्यू लीस्ट हो, ऐसे केस में आपको इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यूज ऑफ लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो इसको हम कुछ एस वगैरह मान लेते हैं और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यही वैल्यू लिखनी है, सम ऑफ रूट्स लिखना है, -b बाई ए मीन्स 3 minus of 3 minus lambda by 1, so can I write the lambda minus 3 और simply whole square लिख दूं मैं, -2 product of the root c by a, so this is 2 times of 2 minus lambda right, this is there। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 9 -4 एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। तो इसको आप लिख पाओगे लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा एंड प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये बोला कि जो s है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हैज द लीस्ट वैल्यू, सम ऑफ द स्क्वायर्स, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू तो लैम्डा की चाहिए, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द लीस्ट वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है ना। और लीस्ट वैल्यू हो तो लीस्ट वैल्यू के लिए डायरेक्टली काम कर लेंगे, इसमें मैक्सिमम मिनिमम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हो आप इसको, और लैम्डा -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं। और इस वैल्यू को एस मिनिमम होने के लिए, एस मिनिमम जो होगी उसमें ये स्क्वायर्ड वैल्यू को खत्म कर सकते हैं। सो एस मिनिमम विल बी 1 व्हेन, कब होगा, जब लैम्डा -2 इक्वल टू 0 होगा, तो यही वैल्यू दे देगा लैम्डा की 2, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इस वैल्यू का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज द मिनिमम। अगर ये मिनिमम होता है तो ऐसे केस में उसने पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2 गाइस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का है, और देखिए, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c -5x square -2cx plus c -4 equals to 0 when c is not equals to 5, तो c की वैल्यू तो 5 हो ही नहीं सकती है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं रहती है। लेट s be the set of all the integral values of the c, right, s be the set of all the integral values of c for which one root of the इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 2, तो एक रूट इसका 0 से 2 के बीच में लाई करता हो, एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2 to 3, तो 2 to 3 के बीच में सेकंड रूट लाई करता हो। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एस इज, तो एस में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, द वैल्यूज ऑफ सी, सो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्वाड्रेटिक के 2 फॉर्मेट बन सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही पे काम करेंगे। अगर हमारी c की वैल्यू सपोज पॉजिटिव रही
इसके C-5 या C की वैल्यू 5 से बड़ी आ गई तो डेफिनेटली यही वाला पैटर्न चलेगा। तो हम एक पैटर्न के थ्रू ट्राई करेंगे क्योंकि दोनों पे अप्लाई एक साथ पॉसिबल नहीं है, 1 बाय 1 ही किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन C-5x² minus 2cx minus 2cx plus C-4 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका डायग्राम आप बना लो। इसने बोला कि एक रूट लाई कर रहा है किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में। एक रूट अल्फा सपोज है, सो विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 2। सेकेंड रूट इज लाइंग बिटवीन 2 to 3, तो 2 to 3 के बीच में यहाँ पे लेट से बीटा इज लाइंग। इस तरह से कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन हम लिखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में, दो कंडीशन दे रखी हैं, तो इस पे 0 पे वैल्यू लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम ऐसा करेंगे कि इसी फॉर्मेट में ले लेंगे और इट इज वी आर टेकिंग इट एज अ माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड ले लिया हमने और F0, यहाँ पे F0 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 2 पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ दो कंडीशंस बन जाएंगी गाइस, F0 इंटू F2। ठीक है, F0 F2 नेगेटिव होगा। रीजन क्योंकि एक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी दूसरी नेगेटिव आएगी, तो ये प्रोडक्ट यस आएगा। एंड हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वाली कंडीशन भी होगी, साथ ही साथ सेकंड कंडीशन भी होगी कि जो सेकंड रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। सो वी हैव टू राइट द F2 नेगेटिव, F3 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो F2 इंटू F3, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और दोनों कंडीशन में एंड लग गया। एंड का मतलब ये है कि अब आपको 1 बाय 1 पहले मुझे F0 वैल्यू निकाल लेनी है। F0 निकालेंगे तो C-4 दिख रही है साफ साफ। ठीक है, दूसरी मैं एक F2 वैल्यू निकाल दूं, 2 वैल्यू निकालूं प्लेस करेंगे। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ C-5, 4 टाइम्स ऑफ C-5 -4C 2 पुट कर रहे हैं x की जगह एंड प्लस C-4, तो ये वैल्यू हो जाती है 4C कैंसिल हो गया, यहाँ C बचेगा -20 एंड -4, सो -24। राइट, तो F2 वैल्यू होगी। अगर मैं वैल्यू लिखूं तीसरी वाली, नेक्स्ट वैल्यू इज F3 वैल्यू, F3 पुट करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ C-5 गाइस एंड दिस इज -6C एंड प्लस C-4, सो 9C प्लस C 10C 6C गया तो 4C बचेगा, 4C और 45 -45 और -4, सो दिस इज -49। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब हमें इनको सॉल्व करना है, सो इनइक्वालिटी सॉल्व होंगी दो और अल्टीमेटली दोनों पे वर्क होगा। तो पहली इनइक्वालिटी आएगी F0 और F2। F0 पे तो C-4 है, सो एज आप लिखोगे F0 इंटू F2 एंड दिस इज नेगेटिव, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। F2 C-4 है हमारे पास में और F2 का वैल्यू निकल के आया है C-24, सो दिस इज C-24 नेगेटिव। इट मीन्स इनइक्वालिटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 और 24 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और सॉल्यूशन इस बीच में आएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं अभी और सेकेंड सॉल्यूशन आएगा गाइस F2 F3 एंड दिस आल्सो नेगेटिव, so this implies that F2 तो आपका हो गया C-24। ठीक है, और F3 वैल्यू आई थी हमारी 4C-49, तो 4 अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो C-49/4 आता है। इस नंबर को एक जरा आइडिया ले लेते हैं कि इस नंबर को हम प्लेस कहाँ करेंगे। 49/4, 4 1 4 एंड 9 4 2 8 1.0, सो 4 2 8, अराउंड 12.2 के आसपास की वैल्यू है ये। ठीक है, तो अगर हम इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, सो दैट इज दिस इज द 49/4, इट मींस इट इज अराउंड 12.2 है। ठीक है, और नेक्स्ट है 24, तो ये वैल्यू इसके बीच में आती है, तो दोनों का हमें बीच में एंड लग रहा है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ। सो दिस वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपका आ गया 4 से 24 के बीच में और जो सेकंड सॉल्यूशन है गाइस वो आएगा 12.2, तो 12.2 यहाँ कहीं बीच में होगा, तो दिस इज 49/4 से लेके 24 तक, तो सेकंड सॉल्यूशन ये वाला आएगा। सो एंड मींस दे द कॉमन सॉल्यूशन, सो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ये निकल के आ गया, देयरफॉर C बिलोंग्स टू
C बिलोंग्स टू 49/4 से लेके 24 तक। अब अभी हमें एक काम करना है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ C। C की सारी इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी, ठीक है ना। सो इंटीग्रल वैल्यूज निकालने के लिए इसको मैंने 12.2 अराउंड हम समझ रहे हैं, तो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ से चालू होती हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक रहेंगी। इनको ऐसे डायरेक्टली लिख लेना चाहिए, कंफ्यूजन कभी नहीं रहता। और इन नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए कितने हैं। तो उसने ये पूछा था लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच दिस इज देयर, सो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो एस में कौन सा एलिमेंट्स है, सी की कितनी वैल्यूज है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल 11 वैल्यूज हैं गाइस इसमें, है ना। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का है, मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है। इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a81x² plus kx plus 256 equals to 0 is cube of the other, तो एक दूसरे का क्यूब है, then the value of k equals to k की ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। so let's say one root is alpha, another one is the alpha cube। तो हम इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और दोनों कंडीशंस तो मिल ही गई हमारे। तो एक तो हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट आप लिखोगे अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, तो दैट इज माइनस के बाय 81। तो यहां से अभी कुछ वर्कआउट होगा नहीं गाइस। और सेकेंड चीज ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, सो दिस इज सी बाय ए, राइट। 256 बाय 81, so we can write the alpha 4 equals to 256 by 81, और ये 16 स्क्वायर होता है, यानी कि 4 की पावर 4 कर देंगे इसको, और 3 की पावर 4 है। सो कैन वी राइट द अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3, क्योंकि 4 की पावर 4 256 होता है एंड 3 की पावर 4 जो है 81 होता है, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ रखना है, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्यूब भी उसका पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव होगा, और अल्टीमेटली यही हमें यहाँ पे वैल्यू प्लेस करने पर k की वैल्यू दे पाएगा। सो पुट द वैल्यूज गाइस, सो यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे, दिस इज प्लस माइनस 4/3 एंड प्लस माइनस 4 क्यूब, so this is 64 बाय दिस इज 27, राइट। और मैंने सेम पैटर्न रखा माइनस का k बाय 81, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस माइनस बाहर निकाल भी देता हूं, प्लस माइनस इफ एट आउटसाइड, तो 64 बाय 27 प्लस दिस इज 4/3 गाइस, राइट, माइनस k बाय 81। फिर हम इसको भी चेक करेंगे, देखिए अभी इसको पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस k बाय 81 इक्वल्स टू दिस इज 64, राइट। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, 27 64 प्लस दिस इज 9 दिस इज 36, so 100 by 27, so plus minus this is 100 by 27। तो माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कैन वी राइट द k by 81 इक्वल्स टू प्लस माइनस 100 by 27 अगेन, बिकॉज माइनस प्लस हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और ये 3 टाइम्स इधर कट हो जाता है, तो k की वैल्यू जो आएगी दिस इज प्लस माइनस 300 आएगी। सो k वैल्यू इज प्लस माइनस 300, और यहाँ पे इसने प्लस 300 गिवन नहीं है, माइनस 300 यहाँ पे दे रखा है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। So guys, this is the next question of 12th of January 2019 JEE main morning session का। If alpha and beta are the roots of the equation 375x square minus 25x minus 2 equals to 0, then the limit n tends to infinite summation of r equals to 1 to n alpha to the power r, और r की वैल्यू 1 से n तक गई है और उस पर लिमिट लगा रखी है उसने n टेंस टू इनफाइनाइट। तो इस बात को हम समझेंगे अभी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा ही सेम बीटा सेकंड रूट के साथ में किया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी गाइस, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो चीज होती है, ये वैल्यू का मतलब ये हो गया अल्फा आएगा,
आर की वैल्यू 1 पुट होगी तो आपको अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा 4, और जब ये लिमिट लगा देता है n पे, n टेंस टू इनफाइनाइट पे, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये अल्फा टू द पावर इनफाइनाइट, दिस विल गो अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में भी यही हो जाएगा, दिस इज बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस एंड दिस विल गो अप टू इनफाइनाइट, राइट। अब हम एक काम करें कि इसका सम ऑफ रूट निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई 8, दिस इज 25 बाय 375, 375, तो ये 4 टाइम से तो 400 आएगा, 1/7 कट करेगा ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए, सो -2/375, ये हमें मिल गया। और इस वैल्यू को सॉल्व करना, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो ये अगर जीपी बनती है, इनफाइनाइट जीपी बनती है, राइट, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a/1 - r, तो a इज अल्फा एंड कॉमन रेशियो भी अल्फा ही है, सो 1 - अल्फा, इसी तरह से बीटा/1 - बीटा हो जाएगा, दोनों का आप सॉल्व कर लेंगे, सो 1 - अल्फा इंटू 1 - बीटा। ठीक है, सो 1 - अल्फा से डिवाइड किया, अल्फा 1 - बीटा प्लस बीटा इंटू 1 - अल्फा, सिंप्लीफाई कर दीजिए, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को साथ में रख देता हूं मैं, माइनस अल्फा बीटा, सो -2 अल्फा बीटा आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो वैल्यूज इजीली प्लेस हो रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको वैल्यू प्लेस कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 - टेक आउट द माइनस कॉमन, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा, राइट। तो वैल्यू प्लेस करना इजी है, दैट इज द 1/7, 1/7 -2 अल्फा बीटा इज दैट मीन्स +4 हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, so 4/375, 375 divided by 1 - alpha plus beta is 1 - 1/7 and plus alpha beta is equals to -2/375, तो ऊपर आ जाएगा 1/7 plus 4/375 divided by this is 6/7, 6/7 minus 2/375, this is 375, this is 375। ठीक है, तो ये गाइज ये सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली, ये नंबर है, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, तो ये जब सिंप्लीफाई होगा सो दैट विल कम टू द, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन द ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये वैल्यू देगा 1/12, वो आप चेक कर लेंगे कि इसमें वैल्यू बन जाएगी 1/12। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 12 जनवरी 2019 जेई मेन, ये इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है, और बोलता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम की इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 + 2m x स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 1 + 3m इंटू एक्स प्लस, जो भी पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, x बिलोंग्स टू r इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि इसमें =0 अगर इक्वेशन लिख के भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, इट मींस इट इज अबव द एक्स एक्सिस ऑलवेज, राइट, सो दैट मींस एक तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, एक तो इसका a पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो a पॉजिटिव लिखने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा कि दैट इज द 1 + 2m value should be positive, right, it means so this implies that m should be greater than -12, तो 1 उधर जाएगा, -1/2 आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट क्या होता है, d नेगेटिव होना चाहिए, तो d should be negative, b², so that is the 4 times of 1 + 3m per square, b² -4, a की जगह हम लिखेंगे 1 + 2m एंड c पोर्शन इज 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ 1 + m, राइट, 4ac लिखा मैंने, एंड दिस इज नेगेटिव, तो एक 4 तो आप हटा ही दीजिए, और दिस विल बी द 9m² + 6m, 4 एक कैंसिल कर रहे हैं हम, राइट, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 9m² + 6m + 1 एंड -4 टाइम्स, तो -4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं,
8m plus 4 guys, and this is m plus 1 negative, right? So you can write the, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 9m square plus 6m plus 1 minus this is 8m square plus 8m plus 4m, तो 12m हो गया प्लस 4, राइट, एंड दिस इज नेगेटिव। यहाँ से फिर इधर आ जाइए यहाँ पे, सो 9m स्क्वायर 8m स्क्वायर m स्क्वायर बचेगा और 6 माइनस प्लस 6m माइनस 12m है, सो माइनस 6m यहाँ बचने वाला है गाइस, एंड 1 माइनस 4, सो दैट इज द माइनस 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हमें डायरेक्ट रूट नहीं बन रहा है क्योंकि 3 है यहाँ 6 है। ठीक है, तो मैं इसके रूट निकाल लेता हूँ पहले, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4a1 है और c की वैल्यू माइनस 3 है बाई 2a, तो कैन वी राइट द 6 प्लस माइनस एंड 36 प्लस 12 48 आएगा, तो 48 में से 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, रूट 12 डिवाइडेड बाय 2, यू कैन राइट लाइक दिस। तो m की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 12। ठीक है, तो ये दो रूट्स आ रहे हैं, उसमें नेगेटिव लिखना है, तो देखिए यहाँ पे ये बनेगा, अगर एक रूट है 3 माइनस रूट 12 से लेके 3 प्लस रूट 12 तक जाएगा ये। ठीक है, और एक वैल्यू देख लीजिए आप, रूट 12 की वैल्यू होती है अराउंड 3.46, ये वैल्यू का ये, ठीक है ना, रूट 12 का वैल्यू बनता है अराउंड दिस इज 3.46, तो भी समझने के लिए मान लीजिए, चलिए 3.46 ही लिखेंगे इसे, तो दिस इज 3.46 से लेके दिस इज 3 माइनस 3.46, तो माइनस का 0.46 से लेके एंड 3 प्लस 6.46 तक वैल्यू जा रही है इसकी। और यहाँ पे एक कंडीशन ने ये भी बोला कि m की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी होनी चाहिए, कि माइनस 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 0.5 तो लगभग यहीं पे होगा कहीं। ठीक है, माइनस का 0.5 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से आगे बड़ी वैल्यू आएंगी, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्टेड पार्ट होना चाहिए, एंड ही रिक्वायर्स द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मिलके आएंगी वो आएगी 0 1, इंटीग्रल वैल्यूज 3 4 5 और 6 तक आ जाएगी बस, बिकॉज 6.46 है, इंटीग्रल वैल्यू ये आएंगी, तो टोटल 7 वैल्यूज आएंगी गाइस। ठीक है, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव हमने रखा, उसकी कंडीशन लिखी, और साथ ही साथ उसके साथ में जो दो इनइक्वालिटीज बनी उनको दोनों को सॉल्व किया, ये तो आपके इनफाइनाइट तक जाने वाली थी, इसके बीच में जो कॉमन इंटरसेक्टेड पार्ट है उसको सॉल्व किया, और उसमें से हमने इंटीग्रल वैल्यूज निकाल ली, एंड ही इज आस्किंग हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 7 एंड द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th of April 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का, इफ अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट, अल्फा बीटा इसके रूट्स गिवन है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द अल्फा बाय बीटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन दी हुई है, और इस कंडीशन में n की वैल्यू निकालनी कि n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा बाय बीटा की पावर n वो इक्वल टू 1 बन जाए। ठीक है ना, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, एंड फर्स्ट विल फाइंड आउट द रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, और वैल्यू को आप लिखते हो, देखिए ऐसी कंडीशन जब दिखती है तो साफ साफ मालूम पड़ता है, एक 1 इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस पोर्शन को आप x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर क्या होगा, दैट कैन बी रिटन एज द प्लस 1, तो यहाँ रूट के बीच में दोनों का a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ माइनस प्रोड्यूस करना पड़ता है, राइट, so that you knows that it is minus iota square equal to 0, so x plus 1 plus iota एक होगा फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा x plus 1 minus iota, this is iota, right, and equals to 0, so you can write both the roots, so x equals to minus 1 minus of 1 plus iota,
और सेकेंड रूट हो जाएगा, इसको आप अल्फा बोल लीजिए, एंड सेकेंड रूट हो जाएगा बीटा, एंड दैट कैन बी रिटन एज एक्स की वैल्यू होगी -1 प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक रूट जो अल्फा है वो सेम हो गया। अच्छा, अभी हमें यहाँ क्या करना है, अल्फा बाय बीटा टू दी पावर n लिखना है। तो अल्फा बाय बीटा अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ गाइस, सो अल्फा ये रूट है -1 माइनस आइटा डिवाइडेड बाय बीटा -1 प्लस आइटा। तो एक तो माइनस से ऊपर नीचे गायब कर दो इसको, पहले थोड़ा इजी दिखेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेके हटा दिया और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके हटा दिया। अल्फा बाय बीटा की पावर हम n प्लेस करेंगे एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 1, उसको हम चेक करेंगे। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, रैशनलाइज कर दें इसको। रैशनलाइजिंग में 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर मिलेगा -1, ठीक है, और नीचे मिलेगा 2। तो दिस कैंसल्स एंड फाइनली द वैल्यू इज आइटा। अब देखिए पॉइंट ये है, अल्फा बाय बीटा की पावर n प्लेस करेगा ये 1, और अल्फा बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास में आइटा आ रही है। ठीक है, तो अगर ये आइटा है, आइटा की पावर n इक्वल्स टू 1, तो वी नोज दैट व्हेन आइटा इज 4, आइटा टू पावर 4, तो फर्स्ट टाइम जो आइटा की वैल्यू आइटा की पावर 4 है दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1। सो n is 4, n is the minimum value of n is 4 which gives the value 1, वही 1 देता है। और यहाँ पे देखिए 4 से ऊपर तो दे ही नहीं रखी, 4 से ऊपर अगर 1 आना है तो 8 आएगा, फिर 12 आएगा, आगे वैल्यूज आएंगी। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि हमें डायरेक्टली ये ऑप्शन इसमें राइट कर देना है गाइस। ठीक है, सो दिस इज अवर द पार्ट 14। ये हमने पार्ट 14 कंप्लीट किया। जो हमारे PYQs हैं, जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस, वो मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी पार्ट आगे होंगे पॉसिबल, वो आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसी चैप्टर के आगे अटैच हो जाएंगे। दिस इज पार्ट 14, फिर पार्ट 15, 16, या हो सकता है कि एक और बने, या मे बी पॉसिबल कि 2 पार्ट और क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, एंड सिमिलरली मैं सारे चैप्टर्स के साथ में ऐसे ही करने वाला हूँ। इसी तरह से जो भी हमारे जो चैप्टर थे चैनल पे, और वहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे इनकम्प्लीट थे, उनको हम ये नई सीरीज लाके इस तरह से हम फिनिश करने वाले हैं। ओके गाइस।